यूनिट है वो उस टॉपिक आधार और विमा तक कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आपके लिए आधार और विमा के अलावा कुछ प्रमेय भी थी, पर वो सिलेबस में से अब हटा दी गई हैं इस वर्ष के लिए, केवल इसी वर्ष के लिए हटाई हैं। और आधार बीमा और उसके जो क्वेश्चंस थे वहां तक करने के बाद में वो टॉपिक तो कंप्लीट होता है, लेकिन अब इसमें आपकी जो लास्ट यूनिट है फिफ्थ, ये बचती है। फिफ्थ जो यूनिट है वो इसी 10वें चैप्टर से बनती है, लेकिन 10वें चैप्टर के साथ साथ क्या एक और नई बुक जुड़ी है आपकी। उस नई बुक में, उस जो नई बुक जुड़ी है ना, उसमें क्या है, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन आपके सिलेबस में है। क्या है सिलेबस में? आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन, यानी लास्ट का जो चैप्टर है ना वह आपके सिलेबस में है। तो अब हम आपको फिफ्थ नंबर की जो यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उस फिफ्थ यूनिट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण। क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी रैखिक रूपांतरण। फोर्थ यूनिट आपकी आधार और बीमा जो था उस टॉपिक तक आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब फिफ्थ यूनिट चलेगी आपकी, यानी जो 10th चैप्टर चल रहा था ना आपका, उस 10th चैप्टर की एक्सरसाइज ई, 10th चैप्टर की ई एक्सरसाइज तक आपका ये जो फोर्थ यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें अब रहेगा ई के बाद में जो एक्सरसाइज है ना एफ, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एफ के बाद में एक और एक्सरसाइज है। एक मिनट, एफ से, एफ में जो इससे पहले रैखिक रूपांतरण से पहले का टॉपिक सिलेबस में नहीं है, यानी उस पर जो थ्योरम्स थी वो सिलेबस में नहीं है। अब क्या है, हम यहाँ रैखिक रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। रैखिक रूपांतरण या फिर समाकृतिकता, रैखिक रूपांतरण, इसी को समाकृतिकता यानी वही समाकारिता की बात करें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, मान लो कोई भी दो समष्टियां दे रखी हैं, माना u ऑफ f तथा v ऑफ f दो सदिश समष्टि हैं। दो सदिश समष्टि हैं। इसके साथ साथ एक कोई फलन लें, तब प्रतिचित्रण f u टू v, यानी जो प्रतिचित्रण है ना ये f वह है u से v में है, जो मैपिंग बनी हुई है f वह क्या u से v में है। तो यही मैपिंग u से v में रैखिक रूपांतरण कहलाती है, इसी को रैखिक प्रतिचित्रण भी कहते हैं। तो क्या कहेंगे आप इसमें, प्रतिचित्रण f u टू v कॉमा u से v में रैखिक रूपांतरण कहलाता है। यदि दो कंडीशन है इसमें, आप जानते हैं इनको,
लीनियर सम वाली एफ ऑफ u1 प्लस u2 इज इक्वल टू समाकारता की जो कंडीशन होती है ना, सेम उसी तरह से एफ ऑफ u1 प्लस एफ ऑफ u2, जहां या तो u1 u2 करके लिख सकते हैं या फिर आप uv करके लिख सकते हैं। ये जो u1 और u2 है ना, वो किसके एलिमेंट हैं? जहां u1 u2 बिलोंग्स टू u, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाए और दूसरी कंडीशन और होती है एफ ऑफ एल्फा यू, तो इसमें से जो अल्फा स्केलर है वो बाहर आ जाए, इक्वल टू एफ ऑफ यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू। तो ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, तो यहाँ ये जो मैपिंग है एफ यू से बी में जो बनी हुई है, वह रैखिक रूपांतरण या फिर रैखिक प्रतिचित्रण या फिर समाकृतिकता कहलाती है। इसी रिलेशन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। आप इन दोनों फर्स्ट और जो सेकंड भाग बने हुए ना, ये जो फर्स्ट और सेकंड भाग हैं, इनके आधार पर आप इसको निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। फर्स्ट व सेकंड से इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। और इसे लिखने के लिए जो कंडीशन है एफ ऑफ एल्फा यू प्लस बीटा वी, या तो u1 u2 की फॉर्म में लिख लो और या फिर इस तरह से लिख लो, तो देखेंगे एल्फा यू प्लस बीटा भी लेके चल रहे हैं, तो ये भी u का एलिमेंट है और ये भी u का एलिमेंट है, यानी टोटली u का एलिमेंट है। तो u1 प्लस u2 होता है, तो अलग अलग जुड़ जाते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये अलग अलग जुड़ जाते हैं। एफ ऑफ u1 प्लस एफ ऑफ u2 हो जाते हैं, तो u1 की जगह अल्फा u है, v1 की जगह बीटा भी है, तो ये बनेगा अल्फा u प्लस एफ ऑफ एल्फा यू प्लस एफ ऑफ बीटा बी। यहाँ से अल्फा को बाहर निकाल लेते हैं, इस नियमानुसार अल्फा बाहर आ जाता है, तो अल्फा एफ ऑफ यू प्लस बीटा एफ ऑफ वी ये बनता है, जो कि एफ ऑफ एल्फा यू प्लस बीटा बी के इक्वल है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक और आता है रैखिक संकारक। यहाँ जो एफ लिया है ना, इसको आप एफ जो लिखा है आपके लिए रिजल्ट, यह जो लिखा है ना रिजल्ट, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, अल्फा यू प्लस बीटा बी वाली कंडीशन को, अल्फा यू प्लस बीटा बी इज इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ यू प्लस बीटा एफ ऑफ बी। तो यहाँ जो एफ जो मैपिंग होती है, यही रैखिक संकारक कहलाता है। जैसे आप संकारक पढ़ते थे ना, डेल संकारक, नेबला संकारक एनए के पेपर में, वैसे यहाँ जो एफ होता है उसको केवल नाम दे देते हैं रैखिक संकारक। यहाँ ये जो u और v होते हैं, फॉर ऑल u v, ये तो कैपिटल U के एलिमेंट हैं, तथा अल्फा बीटा जो होते हैं, अल्फा बीटा वो फील्ड F के एलिमेंट होते हैं। अब आपको इसमें से रैखिक रूपांतरण की डेफिनेशन के बारे में जिक्र करेंगे। सॉरी, ऑपरेटर है जो रैखिक संकारक, तो देखिए रैखिक संकारक के लिए अगर हम ये कहें, माना v ऑफ f एक सदिश समष्टि है, माना v ऑफ f एक सदिश समष्टि है, तब एक फलन f v2b रैखिक संकारक कहलाता है यदि, तब एक फलन f v2b रैखिक संकारक कहलाता है यदि
एफ ऑफ एल्फा यू प्लस बीटा बी इज इक्वल टू एल्फा एफ ऑफ यू प्लस बीटा एफ ऑफ बी फॉर ऑल एल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ कोमा यू बी बिलोंग्स टू कैपिटल यू। नहीं, यहां वी से बी में कहा है तो क्या है, वी हो, यानी रैखिक संकारक के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए। अब एक और होता है समाकारता की अष्टी। समाकारता की जो अष्टी होती है ना, इसको भी आप जो पहले पढ़ चुके हैं ठीक उसी तरह से डिफाइन किया जाएगा। समाकारता की जो अष्टी है उसको भी ठीक पहले की तरह जो आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था ना समाकारता, उसी तरह से डिफाइन किया जाएगा। बस यहाँ क्या है, केवल और केवल सदिश समष्टि में लेके चलेंगे। किस में लेकर के चलेंगे इसको, सदिश समष्टि में। तो मान लें या तो यू वी की फॉर्म में लिखो या यू डब्ल्यू या वी डब्ल्यू। समाकारता की अष्टी यानी कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, माना यू ऑफ एफ या वी ऑफ एफ, कुछ भी लिख दो, यू लिख दो, यू और डब्ल्यू लिख दो या वी डब्ल्यू लिख दो या यू भी लिख दो। माना यू ऑफ एफ व डब्ल्यू ऑफ एफ दो सदिश समष्टि हैं। दो सदिश समष्टि हैं, लेकिन सदिश समष्टि किस तरह से है कि एफ यू से बी में है। माना यू ऑफ एफ तथा, या यू की जगह बी करके लिख दो, एक ही बात है। माना वी ऑफ एफ तथा डब्ल्यू ऑफ एफ दो सदिश समष्टि हैं एवं प्रतिचित्रण एफ वी टू डब्ल्यू है। प्रतिचित्रण क्या है, एफ वी टू डब्ल्यू। तब समुच्चय के इज इक्वल टू, यहाँ जो ये समुच्चय है ना के इज इक्वल टू बी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। समुच्चय के इज इक्वल टू वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। कैपिटल वी, ये जो स्मॉल वी है ना वो इस कैपिटल वी का है। यहाँ देखो आप वहां जो समाकारता की अष्टी पढ़ते थे ना, एफ जी से जी डैश में परिभाषित फलन हुआ करता था। अगर इसका एलिमेंट ए लें या एक्स लें, जी का एलिमेंट एक्स हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश आना चाहिए। ई डैश किसका, जी डैश का एलिमेंट होता है। यहाँ जो एक्स है वो किसका है, जी का है। तो यहाँ फिर जो वी है वो किसका होगा, वी से डब्ल्यू में डिफाइन है तो वी का होगा। ताकि एफ ऑफ वी इज इक्वल टू क्या है, इसका तत्समक। तत्समक क्या होता है, इसमें जीरो डैश लिख सकते हैं। अच्छा, जीरो डैश किसका तत्समक है, डब्ल्यू का। तो इसमें हम ये कह सकते हैं जहाँ जीरो डैश डब्ल्यू का एक योज्य तत्समक है, जहाँ जीरो डैश डब्ल्यू का तत्समक अवयव है, जहाँ लिख सकते हैं जहाँ के जीरो डैश डब्ल्यू का तत्समक अवयव है। तो हमने कहा वी ऑफ एफ तथा डब्ल्यू एफ ऑफ दो सदिश समष्टि है तथा प्रतिचित्रण एफ वी से डब्ल्यू। तब समुच्चय के इज इक्वल टू वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी एफ ऑफ वी इक्वल टू जीरो डैश, जहाँ जीरो डैश डब्ल्यू का तत्समक अवयव है। तब एफ वी टू डब्ल्यू, एफ वी टू डब्ल्यू तब एफ की जगह क्या यहाँ समुच्चय के, तब समुच्चय के, तब समुच्चय जो के बनता है समाकर्ता की अष्टी कहलाती है। या तब के जो समुच्चय के है वह अष्टी कहलाती है।
बस ये रहा अष्टी के लिए। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, उनमें से पहला एग्जाम्पल है आपका, इनमें भी पहला एग्जाम्पल देखेंगे आप, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लें उससे पहले। ये जो आपको रैखिक रूपांतरण है ना, इस रैखिक रूपांतरण की बार बार जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप ढंग से दिमाग में सेट कर लें। एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके लिए, और ये है सिद्ध कीजिए कि V3R2 यानी V3R का V2R पर प्रतिचित्रण F पर प्रतिचित्रण F जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है, जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है, और ये जो डिफाइन कर रखा है वह है आपके लिए f of u1 u2 u3 इज इक्वल टू u1 u2 इक्वल में u1 u2 है। ये एक समाकारिता होगी, एक समाकारिता होगी तथा इसकी अष्टी जिसे k से व्यक्त करें वह 0 0 u है। समाकारिता सिद्ध करने के लिए, रैखिक समाकारिता सिद्ध करने के लिए आपको बताया था f ऑफ एल्फा u1 लिख दो या अल्फा u कह दो, f ऑफ एल्फा u प्लस बीटा b इज इक्वल टू एल्फा f ऑफ u प्लस बीटा f ऑफ v, जहाँ जो u और v है ना, u v दोनों ही क्या हैं, u के एलिमेंट, सॉरी v के एलिमेंट है। यहाँ v3r है ना, क्या है ये v3r का v2r पर, यानी जो मैपिंग डिफाइन है वो v3r से क्या है v2r पर है। तो ये जो एलिमेंट हैं u v वो v3r के एलिमेंट हैं, और अल्फा और जो बीटा हैं वो किसके हैं, फील्ड r के एलिमेंट हैं। तो हमें रैखिक समाकारिता सिद्ध करने के लिए ये सिद्ध करना होगा। इसके साथ साथ कर्नल ऑफ f है, इसको भी निकालना है। कर्नल ऑफ f है जो, इसको भी निकालना है। तो हम यहाँ एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, माना प्रतिचित्रण, माना प्रतिचित्रण f v3r2 v2r जो कि आपको डिफाइन है सच दैट, यानी इस प्रकार है कि f ऑफ दे रखा है ये क्वेश्चन में u1 u2 u3 बराबर में u1 u2, इस तरह से यह क्या है आपको परिभाषित कर रखा है। आप क्या करेंगे, इसमें इस v3r के जो एलिमेंट है वो u1 u2 u3 की फॉर्म में है, और v2r के जो एलिमेंट है वो u1 u2 की में है। अब आप इसमें से इस टाइप के कोई दो एलिमेंट लेके चलें, यदि u इज इक्वल टू u1 u2 u3
कॉमा बी इज इक्वल टू B1 B2 B3 इस प्रकार है कि U कॉमा B बिलोंग्स टू B3R, ये यानी B3R के एलिमेंट हैं। एवं अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड R। अब एफ ऑफ अल्फा U प्लस बीटा B, तो इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ अल्फा U की जगह U1 U2 U3 प्लस का बीटा B की जगह अपने पास B1 B2 B3, इसको लिख सकते हो आप एफ ऑफ अल्फा U1 प्लस बीटा B1 अल्फा U1 प्लस बीटा B1 कॉमा अल्फा U2 प्लस बीटा B2 कॉमा अल्फा U3 प्लस बीटा B3। आप देखोगे फंक्शन ऑफ है, फंक्शन ऑफ U V W की फॉर्म हो, आप देखेंगे जो फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ U1 U2 U3, तो यहाँ एफ ऑफ U1 U2 U3 U1 U2 के बराबर होता है। तो आप ऐसे समझो U1 की जगह ये पूरा वैल्यू, U2 की जगह ये है और ये U3 की जगह। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग U1 U2 आया, यानी U1 U2 का मतलब है अल्फा U1 प्लस बीटा B1 कॉमा अल्फा U2 प्लस बीटा B2, ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखो इसको और भी आप सरल करें तो इसमें से अल्फा को कॉमन लेके लिखें तो इसको लिखा जा सकता है। इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हो, यहाँ जो अल्फा U1 अल्फा U2 पहले है ना, इन दोनों को लिखें आप तो ये लिखा जा सकता है अल्फा U1 प्लस अल्फा U2, सॉरी अल्फा U1 कॉमा अल्फा U2 प्लस प्लस है दोनों में तो प्लस, ये संक्रिया लगाओ जरूरी नहीं है, प्लस बीटा B1 प्लस बीटा B2 बीटा B1 प्लस बीटा B2, सॉरी कॉमा आएगा यहाँ भी। एक्चुअली क्या है कि आप देख रहे होंगे कि ए बी और सी डी की फॉर्म हो तो पहला पहले में जुड़ता है, यहाँ दूसरा दूसरे में जुड़ता है, यहाँ ऐसे ही जुड़ा हुआ है। अब आप एक काम और करेंगे, सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को ज्वाइन करेंगे दोबारा से, सभी स्टूडेंट क्लास दोबारा से ज्वाइन करें।